हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडीयान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हम लोग VVI। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद भाग जो है वह 16 में की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष जो है अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 से यह अनिवार्य कर दिया गया। तीसरा, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना था या फिर माना है? तो इसका राइट आंसर होगा J.S. मिल के द्वारा यह माना गया था। चौथा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था या फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के निर्माता कौन है? तो राइट आंसर होगा थॉमस हेयर थे। पांचवा है, किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने चुनाव में जो है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनाव प्रणाली जो वह अपनाई गई थी? तो वह है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक दल के द्वारा जारी किया जाता है। 8 नंबर है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का गठन जो है किया जाता है? तो वह 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग जो है वह मान्यता देता है। अगला, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? तो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड में दिया गया था। 11 नंबर है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो वह है GDH कोल। अगला क्वेश्चन है, किसने सावधान किया कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति जो है विनाशक घटना हो जाएगी? तो राइट आंसर है अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? तो राइट आंसर होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, छोटे मोटे दलों के लिए जो है कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? तो वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 15 नंबर क्वेश्चन है, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए क्या गलत कथन कौन सा है यहाँ? यह प्रणाली अत्यंत सरल है, तो यह सही है। इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती, तो सही है। इसमें चुनाव में परिणाम निकालने में भी कठिनाई नहीं होती है, तो इसका राइट अगला है, यह प्रणाली बहुत खर्चीली है, तो यह गलत कहा गया, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय जो है वह कौन है या फिर भारत के चुनाव कौन कराता है भारत में? तो राइट आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग जो है भारत में चुनाव कराता है। अगला क्वेश्चन है, यदि राजनीतिक दलों के चुनाव जो चिन्ह है वह संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका निदान कौन करता है? तो राइट आंसर होगा भारत का चुनाव आयोग जो है वह इसका निदान करता है या फिर हल करता है इसे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ क्या देना होता है? तो राइट आंसर है अपराध प्रमाण पत्र देना होता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है सो। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 जो है वह स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था जो है वह किसके द्वारा की गई थी? तो वह 1993 में संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रतिनिधि का समर्थन जो है वह किसने किया है? तो राइट आंसर होगा J.S. मिल ने किए थे। अगला है, सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? तो राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर होगा कुल 3 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान या फिर संविधान का निरादर करने पर जो कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो वह 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो राइट आंसर होगा इसका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका कोई भी सीमा नहीं है, कितने बार भी वह राष्ट्रपति पद बन धारण कर सकता है।
अगला, चुनाव आयोग के कार्य कहाँ निहित है? तो राइट आंसर होगा संविधान की धारा में है, संसद द्वारा निर्मित कानून में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन जो वह प्रत्याशी विजेता होता है या फिर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रत्याशितों से ज़्यादा मत प्राप्त करने वाला जो होता है वह विजेता कहलाता है। तो वीडियो समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।